नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड में मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के बाद फसल को हुए नुकसान का आकलन शुरू हो गया है। कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने फसल नुकसान का मुआवजा राशि भुगतान को लेकर राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी से वार्ता की है। फसल नुकसान को लेकर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के निर्देश पर मांडर विधानसभा क्षेत्र के सभी 5 प्रखंडों के अधिकारियों ने आकलन शुरू कर दिया है। मांडर विधानसभा क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों से मिली सूचना के बाद कृषि मंत्री ने अधिकारियों को फसल नुकसान का स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। झारखंड में विगत 2 दिन से जो ओलावृष्टि और बारिश हुई है उससे हमें जानकारी मिली है कि कई सारे किसानों का फसल का नुकसान भी हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के तमाम किसान भाई बहनों से निवेदन करती हूँ कि आने वाले 3 दिन के अंतर्गत एक जो भी आपका नुकसान हुआ है उसका फोटो के सहित, तस्वीर के सहित, ज़रूरी दस्तावेज के सहित आप निकटतम अपने सीओ अंचल अधिकारी के पास या वीडियो के पास जाके उन तमाम कागजों को जमा करें। मैंने आपदा प्रबंधक मंत्री, माननीय मंत्री इरफान जी से भी इसके बारे में वार्तालाप किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी जिला से रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे मुआवजा हम लोग प्रदान करने का काम हमारी सरकार करेगी। राजधानी रांची से है। राजधानी रांची के डिबडी स्थित कार्निवल बैंक्वेट हॉल को बड़ी राहत मिली है। सील बैंक्वेट हॉल का जो है अब सील खोल दिया गया है। बताया जा रहा है कि अरगोड़ा सीओ सुमन कुमार सौरभ की मौजूदगी में कार्निवल बैंक्वेट हॉल के सील को खोला गया है। इस दौरान मौके पर डोरंडा थाना के पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल 12 मार्च को होली मिलन कार्यक्रम के दौरान हंगामा और मारपीट की घटना के बाद कार्निवल बैंक्वेट हॉल को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया था। बिना अनुमति लिए यहां शराब बेची जा रही थी। उसी दौरान वहां मारपीट और हंगामा हुआ था। अब रांची डीसी के आदेश के बाद अरगोड़ा सीओ सुमन कुमार सौरभ की मौजूदगी में कार्निवल बैंक्वेट हॉल का सील खोला गया है। सील खोलने की वजह से अब कह सकते हैं कि कार्निवल बैंक्वेट को बड़ी राहत मिल गई है। झरिया के बलियापुर अंचल अंतर्गत सुरंगा मौजा के हाल सर्वे में 66 एकड़ अधिसूचित वन भूमि पर बीसीसीएल लोधना एरिया 10 और उसकी अनुषंगी इकाई आउटसोर्सिंग कंपनी एटी देवप्रभा के द्वारा ओबी डंप किया जा रहा है। यह खुलासा अंचल अधिकारी बलियापुर प्रवीण कुमार सिंह और बलियापुर के रेंजर की संयुक्त जांच में हुआ है। हम लोगों के संज्ञान में यह मामला आया कि वन भूमि के लगभग 66 एकड़ जमीन जो वहां पे एरिया है, जिसका खाता प्लॉट भी मेरे पास है, खाता संख्या 386, हाल सर्वे प्लॉट संख्या 709, 61.25 एकड़ और हाल सर्वे प्लॉट संख्या 656, रकबा 4.55 एकड़, लगभग 66 एकड़ जो अधिसूचित वन क्षेत्र है। हम लोगों के संज्ञान में यह मामला आया कि वन भूमि के लगभग 66 एकड़ जमीन जो वहां पे एरिया है, जिसका खाता प्लॉट भी मेरे पास है, खाता संख्या 386, हाल सर्वे प्लॉट संख्या 709, 61.25 एकड़ और हाल सर्वे प्लॉट संख्या 656, रकबा 4.55 एकड़। रांची जिले के खाद्य कारोबारियों के लिए खाद्य सुरक्षा कार्यालय में फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर 22 मार्च तक चलेगा। इस शिविर के माध्यम से खाद्य कारोबारियों को आसानी से फूड लाइसेंस मिल सकेगा। वहीं रांची के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन ने बताया कि फील्ड में जब निरीक्षण किया जाता है तो कई कारोबारियों के पास फूड लाइसेंस नहीं होता है। साथ ही जो नए कारोबारी हैं उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती है कि फूड लाइसेंस कैसे मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2 दिवसीय फूड लाइसेंस का शिविर लगाया गया है। देखिए, हम लोग लगातार फील्ड में जब निरीक्षण करते हैं तो कई ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं रहती है या रिन्यूअल नहीं करा पाते हैं या उनको नए कारोबारी होते हैं जिनको पता नहीं चलता है कि फूड लाइसेंस कैसे लेना है, क्या लेना है। तो इन्हीं को देखते हुए हम लोग जो है 2 दिवसीय फूड लाइसेंस का हमने यहाँ पे शिविर लगाया हुआ है, जो कि औषधि खाद्य एवं औषधि भवन है यहाँ पे हमारा फूड एंड ड्रग बिल्डिंग सदर अस्पताल में। उसके अंदर ये 2 दिवसीय कैंप है जिसमें सभी खाद्य कारोबारियों को हमने जो है इसके लिए
प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी सूचित किया हुआ है और प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं हम लोग। हमारी जो टीम है वो घूम रही है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाई जा रही है इसके लेके। तो हमने सभी खरीदकर्मियों से अपील की है कि जो भी लोग जिस तरह का भी खाद्य कारोबार करते हैं, चाहे किसी भी स्तर का करते हो, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो, ठेले खोमचे वाले हो, मीट दुकान वाले हो, अगर वो एनओसी लेके आते हैं तो उनको भी मिलेगा। और जो अन्य फल और सब्जी बेचने वाले हैं या किसी भी सरकारी या शिक्षण संस्थान में भी कैंटीन चला रही है, इवन कि निजी या सरकारी अस्पताल में भी कैंटीन चला रहे हैं, उनको फूड सेफ्टी एक्ट के तहत FSI का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अतः उन सभी लोगों को हमने अपील की है कि वो आएँ और इस 2 दिवसीय कैंप का लाभ उठाएं। इस कैंप के ख़त्म होने के बाद हम लोग पुनः जांच अभियान चलाएंगे और उस समय में किसी भी प्रकार की लाइसेंस नहीं पाई जाती है कारोबारियों पे, तो उनको खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसमें बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार करने पे 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसलिए हमने इस शिविर को लगाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है खाद्य कारोबारी करता इसका लाभ ले पाएँ। ये 2 दिन चलेगा, आज 21 मार्च को और कल 22 मार्च को 2 दिवसीय हमने शिविर लगाया है और सभी खाद्य कारोबारियों से अपील करते हैं कि वो आएँ और इसका फ़ायदा उठाएँ। हम लोग के लिए सुबह से शाम तक ऑफिस में कार्यालय में है, अपना आके यहाँ आवेदन दें और ताकि उनका हम समय हम लोग उनको लाइसेंस दे सकें। देखिए, हम लोग लगातार फील्ड में जब निरीक्षण करते हैं तो कई ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं रहती है या रिन्यूअल नहीं करा पाते हैं या उनको नए कारोबारी होते हैं जिनको पता नहीं चलता है कि फूड लाइसेंस कैसे लेना है, क्या लेना है। तो इन्हीं को देखते